अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रान गिरामी, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, तबीयत के ख़राब होने की वजह से 2 दिन वीडियो जो है अपलोड नहीं हो सका और हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ठीक है, तो आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए और हमें इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात सबक सीख रहे हैं और रोज़ाना सबक जो है आप पढ़ते जा रहे हैं। आज आपसे गुजारिश करना है कि आप हजरात तो माशाल्लाह घर में रह कर के कुरान करीम को सीख रहे हैं, कायदे को सीख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आज गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को उन नौजवान बच्चों और नौजवान बच्चियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो कॉलेज में पढ़ते हैं। उनको वक्त नहीं होता है कि वो वक्त निकाल करके किसी के पास पढ़े या किसी के पास वक्त दे, लेकिन मोबाइल उनके हाथ में होता है। तो अगर आप ये वीडियो उन तक पहुंचाएंगे तो हो सकता है कि उनके कुरान सीखने का जरिया और सबब बन सके, और अगर वो लोग कुरान सीख जाएंगे तो उसका अज्र और सवाब आपको मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है कि आपके रिश्तेदार में, आपके पहचान में कोई बच्चे और बच्चियां ऐसे हैं जो कॉलेज में पढ़ती हैं और उन्होंने कुरान करीम को सिखावानी है, तो ये वीडियो उन तक ख़ास तौर से शेयर करें। थोड़ा सा वक्त निकालें और वक्त निकाल करके ये वीडियो ज़रूर जो है उन तक शेयर करें, और उन लोगों तक भी शेयर करें जिन्होंने अभी तक कुरान करीम को पढ़ना सिखावा नहीं है। क्योंकि हम इब्तिदा से पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से इन वीडियो को देख करके, इन सबक को देख करके हर कोई कुरान करीम को सीखना, इन वीडियो को देख करके हर किसी को कुरान करीम का सीखना आसान हो जाएगा। तो लिहाजा आज का जो हमारा सबक है, ये पहले तो वीडियो सीरीज नंबर हमारी 16 है और आज का सबक है हमारा तख्ती नंबर 5, हुरूफ मद्दा का बयान। ये बयान बहुत अहम है क्योंकि कुरान करीम में कितना खींचना है। खींचने वाले हर्फ जो आते हैं, 2 तरह के हुरूफ आते हैं, एक तो मद्दा आता है और दूसरा मद आता है। तो ये जो खींचे जाते हैं, तो ये कितना खींचना है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, इनको कितना खींच करके पढ़ना है, इसकी मिकदार क्या है, तो इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाते वक्त में खींच करके बताऊंगा। लिहाजा आइए बोर्ड पर देखते हैं कि मैंने लिखी हुई तख्ती नंबर 5, तो आपको याद होना चाहिए और याद होगा शायद कि आपको ये तख्ती जो है ज़बानी याद करना होती है। अगर आप इसको ज़बानी याद करेंगे तो क़वाइद का समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, और जब आप कुरान करीम पढ़ेंगे तो आप जो है आसानी से समझ पाएंगे कि इस लफ्ज़ को कितना खींच करके पढ़ना है। तो आप कुरान करीम में समझ पाएंगे कि कितना आपको खींचना है। तो इसलिए इस तख्ती को ज़बानी याद रखना है। तो अभी ये तख्ती में पढ़ाता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए। तख्ती नंबर 5, हुरूफ मद्दा का बयान। हुरूफ मद्दा 3 है। नंबर 1 अलिफ मद्दा, नंबर 2 या मद्दा, नंबर 3 वाव मद्दा। अब क्या करना है, हुरूफ मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े, तो इनको 1 अलिफ के बराबर हमें खींचना है। तो अब आइए उसकी मश्क देखते हैं और हम मश्क पढ़ते हैं। सबक नंबर 1 अलिफ मद्दा का बयान पढ़ते हैं। देखिए सबक नंबर 1 अलिफ मद्दा का बयान। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, तीनों का बयान हमें पढ़ना है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे अलिफ मद्दा का बयान। देखिए सबक नंबर 1 अलिफ मद्दा का बयान। अलिफ से पहले जबर होता है। एक बात याद रखिए, अलिफ से पहले क्या होता है, जबर होता है, और अलिफ हमेशा मद्दा होता है। जैसे बा अलिफ जबर बा, तो इसको भी आपको जबानी याद करना है। ये तख्ती तो बुनियादी तख्ती, इसको याद करना ही करना है, लेकिन अलिफ का जो कायदा है इसको भी आपको याद करना है कि अलिफ से पहले जबर होता है और अलिफ हमेशा मद्दा होता है। तो अब देखिए उसकी मश्क पढ़ते हैं हम। ये हमजा अलिफ जबर आ, कैसे पढ़ेंगे, हमजा अलिफ जबर आ, खींच करके पढ़ेंगे। बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर सा। देखिए अलिफ से पहले जबर आया, आया कि नहीं आया, तो अलिफ से पहले जबर आया, तो अलिफ से पहले जबर आने के बाद इसको हम खींच करके पढ़ेंगे, इसलिए अलिफ हमेशा क्या होता है, मद्दा होता है। जीम अलिफ जबर जा, हा अलिफ जबर हा, हुरूफ की अदायगी के साथ इसको पढ़ेंगे। हा अलिफ जबर हा, खा अलिफ जबर खा, दाल अलिफ जबर दा, ज़ाल अलिफ जबर ज़ा, रा अलिफ जबर रा, ज़ा अलिफ जबर ज़ा,
सीन अलिफ जबर सा, शीन अलिफ जबर शा, साद अलिफ जबर सा, ज़ाद अलिफ जबर ज़ा, ता अलिफ जबर ता, ज़ा अलिफ जबर ज़ा, आइन अलिफ जबर आ, गैन अलिफ जबर गा, फा अलिफ जबर फा, काफ अलिफ जबर का, काफ अलिफ जबर का, लाम अलिफ जबर ला, मीम अलिफ जबर मा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात भी मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। तो आप हजरात इस चीज को मेरे साथ पढ़िए। मेरे साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ये किताब जैसे मैंने बताया है, तो इस किताब को आप सामने रखें और सामने रख करके इस सबक को आप पढ़ें। नून अलिफ जबर ना, वाव अलिफ जबर वा, हा अलिफ जबर हा, या अलिफ जबर या। तो ये तो हो गए अलिफ मद्दा की वो मश्क जो अलिफ मद्दा की है। अब इसके साथ हमें वो मश्क पढ़ना है जो हुरूफ को जोड़ने वाली होती है। तो हुरूफ को जो जोड़ने वाली मश्क है वो मश्क मैं आपको नीचे लिखूंगा, एक एक लफ्ज में लिखता जाऊंगा और आप मेरे साथ पढ़ते जाए। और अगर आपको पढ़ने आ रहा है तो मैं जैसे जैसे लिखता जा रहा हूं आप भी मिलाते जाए, ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं सही पढ़ रहा हूं या गलत पढ़ रहा हूं। तो आप अगर सही पढ़ रहे हैं और मैं जब पढ़ाऊंगा तो फिर आप उसमें खुश हो जाइए कि अल्लाह का शुक्र है कि आपको पढ़ने आ रहा है। और अगर नहीं है तो फिर और कोशिश कीजिए। तो अब देखिए मैं लिखता हूं मश्क, मश्क। देखिए ये क्या है, जा अलिफ जबर जा, और ये दाल जबर द, क्या हो गया, जाद। अब इसको हमें खींचना है, जा अलिफ जबर जा। क्यों खींचना है? इसलिए कि अलिफ से पहले जबर आया। तो अब यहाँ क्या कायदा होगा, कायदा अलिफ मद्दा होगा, इसलिए कि अलिफ से पहले जबर आया और अलिफ मद्दा को एक अलिफ बराबर खींच करके पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको यह कायदा याद रखना है। अभी देखिए, खा अलिफ जबर खा, फा जबर फ, क्या हो गया ये, खाफ। इसका हमें खींचना है, खाफ। अब ये पढ़िए, ता अलिफ जबर ता, बा जबर ब, क्या हो गया है, ताब। काफ जबर क, दाल अलिफ जबर दा, क्या हुआ, कदा। यहाँ काफ को नहीं खींचेंगे इसलिए कि काफ जो है मुतहर्रिक हर्फ है, और आपको पता है आपने तख्त नंबर 3 के अंदर पढ़ा हुआ है मुतहर्रिक हर्फ खींचा नहीं जाता, इसलिए मुतहर्रिक हर्फ को खींचना नहीं। काफ जबर क, दाल अलिफ जबर दा, कदा। दाल अलिफ जबर दा में क्या हो कायदा होगा, आप जो कमेंट करके बताइए। लाम जबर ल, हा अलिफ जबर हा, क्या हो गया, लहा। अब यहाँ हा अलिफ जबर हा में क्या कायदा होगा, आप सोचिए जरा इसको और कमेंट करते जाइए। जीम अलिफ जबर जा, हा जबर ह, क्या हुआ, जाह। दाल जबर द, जाहद, जाहद। यहां खींचेंगे और यहां नहीं खींचेंगे, इसलिए कि जीम अलिफ जबर जा को हमें क्यों खींचना है, यहां पर अलिफ मद्दा होगा। और अलिफ मद्दा कब होता है, अलिफ से पहले जबर होता है तब होता है। अलिफ से यहाँ अलिफ मद्दा होगा इसलिए कि अलिफ से पहले जबर आया और अलिफ मद्दा को एक अलिफ बराबर खींच करके पढ़ेंगे। जाहद, और हा और दाल के अंदर क्या है, मुतहर्रिक है, तो मुतहर्रिक हर्फ खींचा नहीं जाएगा। अब देखिए आगे, हा अलिफ जबर हा, सीन जबर से, क्या हुआ, हास। और ये बा जबर ब, हासब। हा क्यों खींचा जा रहा है, इसलिए कि यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा। सीन और बा क्यों खींचने जा रहे हैं, इसलिए कि ये मुतहर्रिक है, तो मुतहर्रिक हर्फ को बिल्कुल भी नहीं खींचना है और अलिफ मद्दा खींचा जाएगा।
अब ये अगला जुमला देखिए, जीम पेश जू, नून अलिफ जबर ना, क्या हुआ? जुना, हा पेश हु, जुनाहु। देखिए जीम और हा दोनों मुतहर्रिक है, नहीं खींचे जा रहे, और हा अलिफ, नून के अंदर क्या है? अलिफ मद्दा है, तो इसलिए अलिफ मद्दा खींचा जा रहा है। जुनाहु। शिन अलिफ जबर शा, रा जबर शार, बा जबर ब, शारब, शारब, शारब। क्यों शीन को हम खींच रहे हैं? इसलिए वहां पर अलिफ मद्दा होगा। रा और बा ये दोनों मुतहरिक हर्फ हैं, मुतहरिक हर्फ बिल्कुल भी नहीं खींचे जाएंगे, इसलिए अलिफ मद्दा को सिर्फ खींचेंगे। शीन अलिफ जबर शाह में अलिफ मद्दा क्यों होगा? इसलिए कि अलिफ से पहले जबर आया, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, और अलिफ मद्दा को एक अलिफ बराबर खींच करके पढ़ेंगे, तो यहां पर क्या कायदा होगा? अलिफ मद्दा होगा। अब ये देखिए, दाल जबर द, आइन अलिफ जबर आ, दा, नून अलिफ जबर ना, दाना। दाल में मुतहरिक है, आइन में और नून के अंदर अलिफ मद्दा है, तो ये दोनों खींचे जाएंगे, दाल नहीं खींचा जाएगा। दाना। फ़क़ाल, फा जबर फ, काफ अलिफ जबर का, इसको क्यों खींच रहे? इसलिए कि यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा। फ़क़ा, लाम जबर ल, फ़क़ाल। फा और लाम के अंदर मुतहरिक हर्फ, मुतहरिक है, फा और लाम क्या है? मुतहरिक है, और काफ में अलिफ मद्दा है, इसलिए अलिफ मद्दा को खींचा जा रहा है। ठीक है, काफ अलिफ जबर का, नून जबर न, का न, ता अलिफ जबर ता, का न ता। कैसा पढ़ेंगे इसको? का न ता। काफ अलिफ जबर का में अलिफ मद्दा आया, और ता में भी अलिफ मद्दा आया, नून में मुतहरिक है, तो इसलिए काफ को खींचा जाएगा, ता को खींचा जाएगा, नून को नहीं खींचा जाएगा। तो ये अलिफ मद्दा की पूरी मश्क और अलिफ मद्दा की ये तख्ती है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना। उम्मीद करता हूं कि आप हजरात समझ गए होंगे। तो आप फिर से पढ़िए तख्ती नंबर 5, हर्फ मद्दा का बयान। हर्फ मद्दा 3 है, नंबर 1 अलिफ मद्दा, नंबर 2 या मद्दा, नंबर 3 वाव मद्दा। अब क्या करना? हर्फ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब कैसे एक अलिफ बराबर खींचना मैंने आपको बताया है। सबक नंबर 1 अलिफ मद्दा का बयान, तो इसमें अलिफ से पहले जबर होता है और अलिफ हमेशा मद्दा होता है, जैसे बा, बा अलिफ जबर बा। अब यहां से मैंने आपको पूरी मश्क जो है करके बताई हुई है, तो ये आपको पढ़ने तभी आएगा जब आप इस तख्ती को याद करेंगे। देखिए ये तख्ती बिल्कुल मिस ना करें, तख्ती याद करें, तख्ती याद रहेगी, इसलिए कि तख्ती जो है वो कायदा है और बुनियाद है। बुनियाद अगर याद रहेगी तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, और आप कुरान करीम को तिलावत करते वक्त में, जब कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो उस वक्त में आप अल्फाज को पहचान पाएंगे, कायदों को पहचान पाएंगे। अल्फाज के साथ साथ कायदे पहचानेंगे कि यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है, यहाँ मुतहर्रिक है, ये आपको समझ में आता जाएगा। और एक बात आपको बताता चलूं कि आपने अगर पहले कुरान करीम पढ़ा हुआ है बगैर तजवीद के, बगैर कायदे के, तो अब जरा कुरान करीम को लेकर के आप खोल करके देखिए, तो वहां देखिए आपको मुतहर्रिक और अलिफ मद्दा समझ में आता है क्या। और दूसरा कायदा हमने क्या पढ़ा? जज्म, हमजा साकिना का बयान, मुतहर्रिक, हमजा साकिना का बयान, और अब अलिफ मद्दा का बयान। 3 चीजें हमने पढ़ी हुई है। तो ये 3 चीजें आपको कुरान करीम में समझ में आती हैं क्या, ये देखिए। और अगर समझ में आ रही हैं तो उनको समझ करके आप तिलावत उसी हिसाब से करते जाइए जिस हिसाब से आपके समझ में आ रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को खास तौर से उन नौजवानों तक पहुंचाएं जो कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, जो नौजवान बच्चियां हैं, नौजवान बच्चे हैं, उन तक जरूर पहुंचाएं और अपनी जिम्मेदारी समझ करके पहुंचाएं। आपका एक शेर उनकी जिंदगी बना सकता है और उनको कुरान करीम का पढ़ने वाला बना सकता है। तो आपका एक शेर उनकी जिंदगी के लिए जरूरी होगा, तो लिहाजा उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो कुरान करीम को पढ़ना नहीं जानते। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सबक समझ में आया होगा और आप याद भी करे होंगे। तो अब लिहाजा जैसे कि हम हिफ्ज़ सूरा हमेशा पढ़ते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे हिफ्ज़ सूरा की सूरतुल लहब की आयत नंबर 3। तो जब तक आप इसको याद कर लीजिए और फिर इंशाल्लाह मैं सूरतुल लहब की तीसरी आयत जो है आपको पढ़ाऊंगा। तो अब हम पढ़ते हैं हिफ्ज़ सूरा।
तो देखिए ये सबक नंबर 3 है सूरतुल लहब। और हम हिफ्ज़ सूरा क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों तो जो कायदे हम वहां पर नूरानी कायदे में पढ़ रहे हैं तो उन कायदों को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तो समझ रहे होंगे, लेकिन उन्हीं कायदों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जो कायदे आपको आए हैं 3, तो उन 3 कायदों की हम निशानदेही यहाँ पर करते जाएंगे। तो ये 2 आयतें मैंने लिखी हुई हैं और ये 2 आयतें हम पहले पढ़ चुके हैं। सीरीज नंबर 15 के अंदर हमने दूसरी आयत पढ़ी हुई है और उससे पहले हमने पहली आयत जो पढ़ी हुई है। तो आज की सीरीज नंबर 16 के अंदर हम तीसरी आयत पढ़ेंगे। मैं हर्फ लिखता जाऊंगा और मिलाता जाऊंगा और आपको कायदा भी बताता जाऊंगा, और किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से उसको खींचना है, ये भी आपको बताता जाऊंगा। देखिए सीन जबर स, या स्वाद जबर यस, सयस। अब ये स्वाद को हम या से क्यों मिला रहे हैं? इसलिए हमने सुकून जो पढ़ा हुआ ना, सुकून यानी जज्म का बयान, उसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जिस हर्फ पर जज्म हो उसको पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। और ये सीन जबर से मुतहरिक हर्फ है तो मुतहरिक हर्फ खींचा नहीं जाएगा। सयस, तो लाम खड़ा जबर ला, ये खड़ा जबर उल्टा पेश, ये भी आपको आगे आएंगे। ये भी अलिफ मद्दा के बराबर ही होते हैं, इनको अलिफ मद्दा के उतना ही खींचना होता है। पढ़िए सयस ला, सयस ला, स्वाद को या से मिलाएंगे, सयस ला। अब ये देखिए आगे क्या अलिफ मद्दा है, नून अलिफ जबर ना, जैसे कि आपने अलिफ मद्दा पढ़ा, नून अलिफ जबर ना, सयस ला ना। अब यहां पर रा के ऊपर 2 जबर आए और आगे जाल आया हुआ है, तो यहां पर इख्फा होगा। इख्फा का कायदा आपको आगे आएगा। इख्फा का कायदा कैसे होता है, उसको अदायगी कैसे होती है कि उसकी आवाज को नाक में ले जाना होता है जरा सा खींच के। अब यहां पर कैसे पढ़ेंगे, रौजा, रौजा, ये देखिए ना रौ, ना रौ, आवाज को नाक में खींचेंगे, ना रौ, जालिम जबरदा। अब यहाँ पर क्या कायदा होगा आप कमेंट करके बताइए, आप पहचाने या नहीं पहचाने, फिर समझ में आएगा। नारौज़ा, ता जबर त, नारौज़ात। अब फिर से पढ़िए, सयस्ला नारौज़ात। अब लाम जबर ल, हा बा जबर हब पढ़ेंगे, इसलिए कि आखिरी लफ्ज पर, जैसे मैंने कहा था ना वक्त करना सीखे, मैंने उसमें आपको बताया था कि आखिरी लफ्ज पर अगर 2 ज़ेर आते हैं तो यहां पर जज्म दे करके हमें सांस तोड़ना होता है। तो लहब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, लहब, यहां से पढ़े, सयस्ला नारन ज़ात लहब, लहब। और यहां पर कलकला का कायदा होगा, हब पढ़ने की शक्ल में कलकला का कायदा होगा। अब वो कलकला का कायदा भी आपको जो है नूरानी कायदे के अंदर आएगा, जो कि हम पढ़ रहे नूरानी कायदा, उसके अंदर जो है आएगा। तो अब यहाँ पर आपने कितने कायदे इस आयत में आपने पहचाने और कितने कायदे आए हमारे, जो हमने कायदा पढ़ा हुआ है तो उसमें कितने कायदे ऐसे आए जो इस आयत के अंदर आए हुए और आप उसको पहचान रहे, तो कमेंट करके जो है जरूर बताएं। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते, कमेंट करने के लिए नहीं आता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप जो है दुआ कीजिए दिल से कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए और हमारी इस मेहनत को अल्लाह ताला अपने फजल से कबूल फरमाए। बस ये भी अगर मेहनत कबूल हो जाएगी तो नजात के लिए जो है काफ़ी है। तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए भी कुरान करीम का सीखना, उसका पढ़ना अल्लाह आसान फरमाए और हमारे लिए भी इस्तिकामत नसीब फरमाए और इसका पढ़ाना जो है आसान फरमाए, और दोनों जहां में इसका बेहतरीन बदल, बेहतरीन अजर हम तमाम को अल्लाह ताला नसीब फरमाए, आमीन। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस सबक को पढ़ा होगा और समझा भी होगा, लिहाजा पढ़िए और समझिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो सीरीज नंबर 17 के अंदर, और उस वक्त पढ़ेंगे हम आयत नंबर 4। तो तब तक के लिए सबक याद करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों तक वीडियो को पहुंचाते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।